शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के तीसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। क्लेश 5 प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांचों क्लेश गुणों के अधिकार को, भोग और अपवर्ग को बनाए रखते हैं। ये पांचों क्लेश इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी कार्य को बनाए रखते हैं। ये पांचों क्लेश कार्य कारण के स्रोत को, प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। ये पांचों क्लेश आपस में एक दूसरे के सहयोगी बन करके कर्मों के फल को दिलाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से कहा है, परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति इति। भाष्य को समाप्त करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय। ये मानो कि एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए रहते हैं जैसे संसार के निकट से निकट संबंधी लोग मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। ठीक इसी प्रकार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों परस्पर मिले हुए रहते हैं। किसी से भी कोई उत्पन्न हो सकता है। यानी अविद्या से अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उत्पन्न हो सकते हैं। अभिनिवेश से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। द्वेष से राग, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश उत्पन्न होते हैं। और राग से बाकी सभी उत्पन्न हो सकते हैं। किसी से भी कोई भी एक क्लेश उत्पन्न हो सकता है। ये एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम, कर्मों का जो विपाक है, फल है, उसको उत्पन्न करते हैं। ये जब 5 क्लेश मन में विद्यमान रहते हैं, यद्यपि पांचों क्लेश एक साथ कार्यान्वित नहीं होते हैं, बारी बारी से कार्यान्वित होते हैं। जिस क्लेश से युक्त होकर के व्यक्ति जब कर्म करता है, वो कर्म, उस कर्म का जो फल है, वह फल जन्म और मरण रूपी इस चक्र को देने वाला होता है। इस जन्म मरण रूपी चक्र को हटाना है तो हमें पहले इस क्लेश को समझना है, इस अविद्या को समझना है। यह अविद्या उल्टे ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। और जब तक मन में ये मिथ्या ज्ञान रहता है, तब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। अविद्या को रखते हुए, क्लेश को रखते हुए कोई भी व्यक्ति शुद्ध कर्म कभी नहीं कर सकता। जिन शुद्ध कर्मों का परिणाम फल मोक्ष है, अपवर्ग है, इससे ऊपर उभरना है तो क्रिया योग को अपनाना है।
तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग को अपना करके ये जो 5 क्लेश है, इन 5 क्लेशों को कमजोर करना है। जैसे मकड़ी जाला बिछाकर उस जाले के अंदर विद्यमान रहती है, जब कोई कीड़ा मकोड़ा किसी कारण से उस जाले में फंस जाए और वो मकड़ी उसके थोड़ा पास जाकर के लंबे लंबे पांवों से वो डंक मार मार करके उनको कमजोर कर देती है। कभी आप देख लेना, जहां ये जाले होते हैं मकड़ी के, और लंबा चौड़ा जाल बिछा करके एक कोने में वो छिप करके मानो रहती है, और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें फंस जाए और उसके निकट जाकर के लंबे लंबे पांवों से उसको मार मार के इतना कमजोर कर देती है, वो सिर उठाने के काबिल नहीं होते हैं, तब जाकर के उसके खून चूस लेती है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अपना लेता है और ये क्रिया योग 5 क्लेशों को उसी प्रकार से दबा दबा कर उनको कमजोर कर देते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को कमजोर करना, उनको हीन वीर्य करना, उनको सिर उठाने के काबिल नहीं होने देना, उनको दबाए रखना, उसके लिए ये क्रिया योग है। ये ऐसा शस्त्र है, ऐसा तीर है, ऐसा आयुध है जिसके माध्यम से वो कमजोर हो जाते हैं। फिर वो राग, फिर वो द्वेष, फिर वो अभिनिवेश, फिर वो अस्मिता उभर करके नहीं आ सकते। इनको दबाने के लिए क्रिया योग को अपनाना होता है, इनको दबाए रखना होता है। व्यवहार काल में राग उत्पन्न ना हो, व्यवहार काल में द्वेष उत्पन्न ना हो, व्यवहार काल में अस्मिता से ग्रस्त ना हो, व्यवहार काल में किसी प्रकार का कोई भय डर उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्रिया योग को अपनाना होगा। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहता है, जब व्यक्ति को यह एहसास होता है ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो, सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं। मैं ईश्वर से छुप करके कोई भी क्रिया कर्म नहीं कर सकता, न मन से ऐसी क्रिया कर सकता हूं, न वाणी से, न शरीर से, जिसको ईश्वर न देख रहा हो, नहीं सुन रहा हो, नहीं जान रहा हो। ईश्वर के सर्वत्र विद्यमान होने के कारण से, उसकी सर्वज्ञता के कारण से, उसके न्यायकारी के होने के कारण से हम उससे बच नहीं सकते। ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर की न्यायकारिता, ईश्वर की व्यापकता हमें नहीं छोड़ सकती। जब व्यक्ति को ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से ये बोध रहता है, ये एहसास रहता है, और स्वाध्याय के माध्यम से ईश्वर को यथार्थ रूप में, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अधिकाधिक जानने लगता है व्यक्ति, उस दृष्टि से जब व्यक्ति स्वाध्याय को अपना करके, ईश्वर प्रणिधान को अपना करके, और हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास रूपी विविध प्रकार के द्वंद्वों को सहन करता जाता है, उस स्थिति में जाकर के ये क्लेश कमजोर होने लगते हैं। जैसे जैसे क्लेश कमजोर होते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति का विवेक बढ़ता जाता है, और जैसा जैसा विवेक बढ़ता जाता है, वैसा वैसा ये क्रिया योग और अधिक उन्नत होने लगता है। क्रिया योग के माध्यम से ही हम इन क्लेशों को कमजोर कर सकते हैं। जिस प्रकार से मकड़ी जाले में
फंसे हुए किसी कीड़े मकोड़े को कमजोर करती है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया योग के माध्यम से इन क्लेशों को कमजोर करना है। जब तक ये क्लेश कमजोर नहीं होंगे तब तक ये जो प्रक्रिया है, गुणों का अधिकार बना रहना, परिणाम को बनाए रखना, कार्य कारण स्रोत को बना के रखना, ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है कि ये ऐसे परस्पर संगठित रहते हैं जैसे किसी घर के सदस्य संगठित होकर के घर में विद्यमान होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पांचों क्लेश एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहते हैं, एक के होने पर बाकी होते हैं। ऐसा नहीं होता है राग है तो द्वेष नहीं होता है, द्वेष है तो राग नहीं होता है, राग है तो अभिनिवेश नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभिनिवेश है तो अस्मिता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक के होने पर बाकी चारों होंगे। हां, एक समय एक होगा। राग के काल में द्वेष नहीं होगा, द्वेष के काल में राग नहीं होगा, यह तो ठीक है। पर ये एक दूसरे के सहयोगी बन करके बारी बारी से प्रवृत्त होते रहते हैं। राग द्वेष को प्रवृत्त करने लगता है और द्वेष राग को प्रवृत्त करने लगता है। राग अभिनिवेश को प्रवृत्त करने लगता है और अभिनिवेश अस्मिता को प्रवृत्त करने लगता है। ऐसे एक दूसरे के साथ मिलकर के ये रहते हैं, ये संगठित होकर के रहते हैं। ऐसे इन क्लेशों को कमजोर करना है तो क्रिया योग को अपनाना होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने उन ऐसे लोगों के लिए ये साधन पाद का वर्णन किया है, उपदेश किया है, जो अपने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बनाया है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को ऊंचा नहीं बनाया है। ऐसे उन सर्वसाधारण लोगों को ध्यान में रख करके इस क्रिया योग का कथन किया है। कौन व्यक्ति कर्म करता हुआ तप नहीं करता हो, पर ऐसा तप करो जो योग को स्वीकार्य है। उस ऐसे उद्देश्य को सामने रख करके तप करो जिससे व्यक्ति का प्रयोजन पूर्ण हो सके। इसलिए इन क्लेशों को नष्ट करना है, समाप्त करना है, तो प्रारंभ क्रिया योग से करना होगा। क्रिया योग ही इन क्लेशों को कमजोर करने में सक्षम है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान मकड़ी के समान इन क्लेशों को मार मार करके ऐसे कमजोर बना देंगे जो कार्यान्वित होने में ये सक्षम नहीं रह पाएंगे। यानी राग के होते हुए भी, द्वेष के होते हुए भी, अभिनिवेश के होते हुए भी, अस्मिता के होते हुए भी वो वैसा कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतने कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण से व्यक्ति वैसा कर्म नहीं करता। उदाहरण के लिए, जब बड़ा अधिकारी व्यक्ति के सामने है, एक बड़े अधिकारी के समक्ष व्यक्ति जब खड़ा रहता है तो उस बड़े अधिकारी के सामने वो वैसा कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़े अधिकारी उसके अनुचित कर्म को दबा के रखता है, होने नहीं देता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब बड़े अधिकारी सामने हो तो छोटा सा व्यक्ति, उसके अधीनस्थ व्यक्ति ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता। जब बलवान व्यक्ति समक्ष हो तो निर्बल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बल उसको दबा के रखता है, उसका अधिकार उस व्यक्ति को, अधीनस्थ व्यक्ति को दबा के रखता है। ठीक इसी प्रकार ये क्रिया योग जब जीवन में रहता है तो ये क्रिया योग क्लेशों को दबा के रखता है। ऐसे क्रिया योग को अपनाना है।
ऐसे क्रियायोग को अपनाना है जिस क्रियायोग को अपनाने पर ये क्लेश दबे रहते हैं। क्लेशों को दबा के रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये क्लेशों को नहीं दबाएंगे तब तक ये क्लेश ऐसे ऐसे कर्मों को करवाएंगे जिन कर्मों के कारण से हमें बार बार जन्म मरण रूपी चक्र में आना पड़ेगा। और बार बार जन्म लेना, बार बार वही कर्म करना कोई पसंद नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति रोज उसको मिठाई खिलाया जाए, रोज केवल मिठाई खिलाया जाए, कोई पसंद नहीं करता। ऐसे बार बार जन्म लेना, बार बार उन्हीं कर्मों को करना, वही पढ़ाई करना, वही उसी प्रकार से व्यक्ति को चलना पसंद नहीं करता। व्यक्ति इन सब से उभरना चाहता है, ऊब जाता है व्यक्ति। एक ही कर्म से, एक ही प्रक्रिया में कभी नहीं रहना चाहता है, और ये निरंतर होते रहते हैं। ये जन्म जन्मांतरों से इसी प्रकार व्यक्ति को ऐसा करना हो रहा है। इसलिए इनसे उभरना है तो ऐसा विवेक उत्पन्न करना है जिससे हम इन क्लेशों को नष्ट कर सके। और क्लेशों को नष्ट करने के लिए क्रिया योग एक बहुत बड़ा उत्तम उपाय है, जिसको अपना करके हम क्लेशों को कमजोर कर सकेंगे। और क्लेश जब कमजोर हो जाएंगे तो प्रसंख्यान रूपी अग्नि से इसको जला सकेंगे, नष्ट कर सकेंगे। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी प्रसंख्यान को, तत्वज्ञान को प्राप्त होकर के व्यक्ति कमजोर हुए हुए उन क्लेशों को नष्ट कर देता है। फिर ऐसा कोई कर्म उससे नहीं हो सकता जिसके कारण से व्यक्ति फिर वो कर्म करे जिससे व्यक्ति को संसार में आकर के जन्म और मरण को प्राप्त हो सके। तो जन्म मरण रूपी चक्र से उभरने के लिए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद को प्रस्तुत करके ऐसे ऐसे साधनों का वर्णन किया है जिन साधनों को अपना करके मनुष्य योगी बन करके, योगमय जीवन को अपना करके अपने लक्ष्य मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में क्रिया योग को अपना रहे हैं, किस प्रतिशत में अपना रहे हैं। जितना जितना प्रतिशत क्रिया योग का रहेगा उतने प्रतिशत हम वहां पर क्लेशों को कमजोर कर पाएंगे। जितने प्रतिशत क्रिया योग को अपनाएंगे उतने ही प्रतिशत में क्लेश कमजोर होते रहेंगे। तो प्रतिशत क्रिया योग का और क्लेशों का बराबर रखना है। यानी जितने अंश में हम क्रिया योग करेंगे उतने ही अंश में क्लेश कमजोर होंगे। और अधिक कमजोर करने के लिए क्रिया योग को और अधिक अपनाना होगा, और अधिक तप करना होगा। तप के स्तर को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, स्वाध्याय के स्तर को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, ईश्वर प्रणिधान को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, उसी उसी अंश में वहां क्लेश कमजोर होते रहेंगे। तो क्लेशों को कमजोर करना और कमजोर करके प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान से उसको नष्ट करना, ये आत्मा का प्रयोजन है। इसी प्रयोजन के लिए योग है। और इसी योग में साधारण व्यक्ति को ध्यान में रख करके इस साधन पाद का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।